हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन कुमार। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी लवर्स की पाठशाला। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपकमिंग यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल्डन टिप्स आपके लिए लेकर आए हैं कि आप आखिर 30 दिन में अपनी तैयारी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपनी तैयारी में कैसे दोस्तों चार चांद लगा सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि आपने इस वीडियो को यहां से लेकर यहां तक मेरे 11 पॉइंट्स को सुना तो ये डेफिनेटली दोस्तों आपकी तैयारी में चार चांद लगा देंगे। अगर मेरे इन पॉइंट्स को सुनने के बाद में दोस्तों आपने इन पर अमल किया तो ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपने इन टॉपिक्स पर अमल किया सुनने के बाद में तो डेफिनेटली दोस्तों ये आपकी तैयारी को एक नए मुकाम पर लेकर जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले आपको इस आखिरी 30 दिन के लिए क्या करना है दोस्तों। सबसे पहला काम करना है आपको जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर होते हैं उनको सोल्व करना है। अब कुछ साथियों के मन में आ रहा होगा दोस्तों कि प्रीवियस ईयर के पेपर जो है वो बहुत ईजी हैं। डियर फ्रेंड्स, ईजी और डिफिकल्ट या हार्ड हमको नहीं देखना है, हमको केवल प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स जो है सोल्व करने हैं। जितने भी पुराने से पुराने आपको आसानी से अवेलेबल हो सकते हैं उन सभी को लेना है और उन सभी को दोस्तों सोल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 2 होगा दोस्तों प्रैक्टिस सेट सोल्व करें। या तो मार्केट से आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे या दोस्तों यूट्यूब के ऊपर आप जाएं और किसी भी वीडियो को देखें। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल हैं। या सबसे अच्छा दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मार्केट जाएं और मार्केट से दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। तो एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए। क्लियर फ्रेंड्स? ठीक है, तो कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट इसमें आपको डेली सोल्व करनी है। डियर फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 3 होगा किसी भी टॉपिक को जरूरत से ज़्यादा ना पढ़ें। यानी किसी भी टॉपिक पर जरूरत से ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हमने एक टॉपिक्स को तो पूरा जो है उसमें पीएचडी करने की ठान रखी है और दूसरे टॉपिक को बिल्कुल इग्नोर करके रखा हुआ है। सपोज कीजिए शेक्सपियर। दोस्तों शेक्सपियर के 37 प्लेज 154 सोनेट्स हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमें केवल शेक्सपियर को ही पीएचडी करना है। हमें विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, जॉन गल्सवर्दी, फिगर्स ऑफ स्पीच, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स, ग्रामर, वोकैब। दोस्तों बेशक हमारा कोई भी पोर्शन कितना ही वीक क्यों ना हो, हमें सबको थोड़ा थोड़ा समय देना है। ठीक फ्रेंड्स, तो हमें किसी भी टॉपिक पर पीएचडी नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, टॉपिक रिप्लेसमेंट से पढ़ें। ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये बिल्कुल हमको आज ही नई चीज़ मिली है। फॉर एग्जाम्पल हम कृषि करते हैं तो दोस्तों कृषि में जो फसल चक्र वाला एक आपने सुना होगा। फसल चक्र क्या होता है कि एक फसल हमने बोई और उसके बाद में दोस्तों उस खेत में हम दूसरी फसल बोते हैं। क्योंकि किसी एक फसल को जो ग्रो करने के लिए कुछ स्पेशल तत्वों की ज़रूरत होती है और दूसरी फसल को ग्रो करने के लिए कुछ स्पेशल तत्वों की ज़रूरत होती है, तो उससे भूमि की जो उर्वरा शक्ति दोस्तों बनी हुई होती है। तो इसी तरह से दोस्तों हमको टॉपिक रिप्लेसमेंट से पढ़ना है। सपोज कीजिए हमने 2 घंटे ग्रामर पढ़ ली, अभी 2 घंटे में आपने पढ़ा शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ, लेकिन दोस्तों अब आपका लिटरेचर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। अब दोस्तों लिटरेचर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप उसके स्थान पर ग्रामर पढ़ सकते हैं। आप उसके स्थान पर कोई भी वोकैब का वीडियो देख सकते हैं ऐसे ही चलाकर नॉर्मली। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रामर के बहुत सारे चैनल होंगे और दोस्तों ग्रामर की बुक उठाकर ग्रामर के एग्जाम्पल्स पढ़िए। जो चीज़ आपको नहीं आती उसको पढ़िए, तो उससे हमारे जो मस्तिष्क है, हमारा जो माइंड है दोस्तों, उसको एक रिफ्रेशमेंट मिलेगा। क्लियर फ्रेंड्स? देखिए अगला प्रश्न है, किसी भी प्रश्न में कंफ्यूज हो तो उसकी जड़ न खोदें। यानी किसी भी प्रश्न में यदि उलझ जाए आप, फॉर एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ जॉन गल्सवर्दी का नाइटहुड। कुछ किताबों में 1917, कुछ बुक में 1918 और दोस्तों कुछ बुक में 1919। दोस्तों ये सिर्फ उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, आप इसको किसी भी तरह से सीरियसली ना लें। ठीक है, अब देखिए आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि उन्होंने 1917 में रिफ्यूज किया, 1918 में रिफ्यूज किया, 1919 में रिफ्यूज किया। तो फ्रेंड्स आप अपनी बुक्स के साथ में जाइए,
गूगल पे सर्च कीजिए। और यदि फिर भी आप संतुष्ट नहीं होते दोस्तों, इस टॉपिक को आपको छोड़ देना है, ठीक है ना। इस टॉपिक को बाद के लिए छोड़ दें, इसको स्किप कर दें, इसकी जड़ खोजने की कोशिश ना करें। आज मुझे इसका पूरा जड़ फलक का पता निकालना है, नहीं दोस्तों, हमको पीएचडी नहीं करनी है, हमको टीजीटी या टीजीटी का एग्जाम क्रॉस करना है। तो टीजीटी का एग्जाम, जो टीजीटी का सिलेबस है वो बहुत थोड़ा है, उसको आप एक रट्टा मार एजुकेशन पढ़कर भी आसानी से पास कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा दोस्तों, जिनकी ग्रामर वीक है, बहुत सारे साथी व्हाट्सएप पर वीडियोस के नीचे कि सर ग्रामर का सेक्शन करा दीजिए, ग्रामर का सेक्शन करा दीजिए। बिल्कुल दोस्तों, ग्रामर का सेक्शन हम कराएंगे, लेकिन जिनकी ग्रामर वीक है दोस्तों, उनके लिए हम एक सजेशन दे रहे हैं कि वो ग्रामर के रूल्स के चक्कर में ना फंसे। ओके फ्रेंड्स, आपको रूल्स के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको रूल्स को एक बार बहुत थोड़ा सा पढ़ना है और उसके बाद में जितने एग्जाम्पल जिस टॉपिक के दिए गए हैं उनको एक तरीके से रटना है। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में कभी भी जो प्रैक्टिस सेट दिए हुए होते हैं, एक्सरसाइज दी गई होती है, वहाँ से कभी कोई प्रश्न नहीं आता। जो प्रश्न दोस्तों आएंगे वो हमेशा एग्जाम्पल से आएंगे, तो वो वेदर इट इज एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या सिंथेसिस, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, दोस्तों कोई भी टॉपिक हो आपको केवल रटना है, एग्जाम्पल्स को रटना है। नेक्स्ट पॉइंट होगा दोस्तों, छोटी छोटी पर्चियां बनाएं और जहां पर भी आप पढ़ते हैं अपने सामने दोस्तों उस दीवार पर चिपका दें। अब पर्चियां कैसे बनाएंगे दोस्तों, मान लीजिए कि हमको ये जॉन गल्सवर्दी साहब की एक पर्ची है, आप देख सकते हैं इसको, देखिए ये जॉन गल्सवर्दी साहब की पर्ची है, इस सीक्वेंस में लिखी है। अब ये डेट आपको याद नहीं होगी तो आप चाहे दोस्तों हाथ से लिख सकते हैं और इसको ऐसे दोस्तों चिपकाएं। जब आप इसको इस तरह से चिपका देंगे तो दोस्तों आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते हम कुछ सेकंड का ब्रेक लेते हैं और अपनी कुर्सी पर हम सीधे होकर बैठ जाते हैं, फिर चारपाई पर कहीं भी, तो हम इधर उधर देखते हैं। तो दोस्तों आपको इधर उधर ना देख के आपको इस पर्ची को देखना है, और जब आप इस पर्ची को देखोगे तो इस पर्ची को बड़े ध्यान से देखेंगे, आप ना चाहते हुए इसको बहुत ध्यान से देखेंगे कि किस प्ले की डेट क्या है, किस प्ले के अंदर किस प्ले का जेनर क्या है, क्या ट्रेडी है, क्या सोशल ट्रेडी है, पुरानी कहावत है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी अगर कोई चीज़ हमारे नज़रों से दूर है तो समझ लीजिए कि वो हमारे मस्तिष्क से भी दूर है। तो उसी तरह से इसका अगर हम उल्टा लें कि जो चीज़ हमारी पर्टिकुलर आंखों के सामने दोस्तों होती है वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ना चाहते हुए भी सेट हो जाती है, ठीक फ्रेंड्स। उसके बाद दोस्तों वोकैब को पढ़ना नहीं है, वोकैब को सुनना है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों ये मेरे पास में फ़ोन है, अब इस फोन में देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों इसमें विडमेट आ गया है। अब देखिए विडमेट ऐप आप ये देख रहे हैं दोस्तों, विडमेट ऐप, ठीक है। तो इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए या तो ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से, ठीक फ्रेंड्स। इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए, मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों आप यूट्यूब पर जाइए। अब यूट्यूब पर देखिए आपको मान लीजिए कि आपको डालना है ऑनलाइन स्टडी लवर्स, और दोस्तों उसमें डालना है ये हमारी प्लेलिस्ट आ गई वोकैब की, ठीक फ्रेंड्स। तो इस प्लेलिस्ट को आपको देखिए 3 डॉट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं दोस्तों, तो इस 3 डॉट को आपको क्या करना है, इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। अब 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको देखिए कितने सारे ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों इनमें ऑप्शन नजर आ रहा है आपको शेयर का, तो शेयर आपको करना है विडमेट पर ऑप्शन आएगा। अब देखिए डाउनलोड में इसमें दोस्तों सबसे ऊपर म्यूजिक का ऑप्शन आ रहा है, तो दोस्तों आपको नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इस पर दोस्तों क्लिक करने के बाद में ये आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा म्यूजिक सिस्टम में। अब आप किसी भी म्यूजिक ऐप में जाइए, इसको चलाइए, अपने कानों में लीड लगाइए और इसको सुनते रहिए। साथ ही साथ आपको कुछ और वर्क करना है वो भी करते रहिए। तो वोकैब को हमें पढ़ना नहीं है, सुनना है। इस समय दोस्तों कम से कम 6 घंटे आपको स्टडी करनी है, क्लियर फ्रेंड्स। दूसरा दोस्तों टेक्स्ट बुक लगाएं, टेक्स्ट बुक से पढ़ें, ठीक है, और एमसीक्यूज पढ़ें। यूट्यूब पर जाएं तो यूट्यूब पर केवल प्रैक्टिस के लिए जाएं। यूट्यूब को अब आप अपना पर्सनल स्टडी सोर्स ना मानकर ऑफलाइन डाउनलोड कर, एक बार ऑनलाइन देख लीजिए किसी भी वीडियो को, उसके बाद उसको ऑफलाइन डाउनलोड कीजिए, ऑफलाइन देखना है। तो फ्रेंड्स आपको अपना फ़ोन फ्लाइट मोड पर रखना है पूरे दिन। जिस समय आप खाना खाएंगे, जिस समय आप नहाएंगे धोएंगे, केवल उसी समय आपको ऑन करना है अपना फ़ोन। अन्यथा दोस्तों आपको अपने फ़ोन को पूरे दिन फ्लाइट मोड पर रखना है। किसी का कोई फ़ोन आए,
एकदम 1 महीने के लिए स्वार्थी आपको बन जाना है पूरी तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। केवल अपने बारे में सोचना है, बाकी कुछ नहीं सोचना है। और दोस्तों आखिरी बात, यदि ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे लगे हों तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिए। नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ में दोस्तों फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।